दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जो अपने आप में कभी चमकता सितारा था, जिसके ऊपर मुस्लिम मुल्क को गर्व था, लेकिन आज उसकी क्या हालत है, आइए बताते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब ईरान की इकोनॉमिक बहुत ऊपर थी, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधन यानी कुदरती साजो सामान की भरमार थी। आज भी बहुत कुछ है। सन 2000 तक विकास दर बहुत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद गलत नीतियों के चलते और आपसी नाइतफाकी ने इसको बर्बाद कर दिया। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, विशेषकर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जिससे महंगाई और बेरोजगारी ने देश की अस्थिरता को जन्म दिया। और आज हालात ये हो गई है कि रोजमर्रा की जरूरियात से भी वहां की जनता महरूम हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, जैसे अमेरिका में डॉलर, यूरोप में यूरो, सऊदी में रियाल, कहीं डॉलर तो कहीं पाउंड। इस तरह ईरान की करेंसी का नाम है तोमान। जैसे इंडिया में हम रुपया कहते हैं, तो ईरान में अपने रुपए को वो अपनी भाषा में तोमान कहते हैं, वहाँ रुपए को तोमान कहते हैं। अब बात करते हैं वहाँ की महंगाई की। अगर वहाँ की जनता चावल खरीदने जाती है तो चावल का रेट 3 लाख से 4 लाख रुपए प्रति किलो, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 लाख से 4 लाख रुपए प्रति किलो उसका रेट है। अगर लाल मांस के खाने का दिल चाहता है तो 1 करोड़ 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम वहाँ की गोश्त की कीमत है। अब आदमी सोचता है महंगाई में दाल से ही गुजारा कर लेंगे, तो दाल भी अगर देखें 2,80,000 से 6,70,000 रुपए तोमान प्रति किलोग्राम है। आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो दूध जरूर चाहिए। तो दूध की बोतल की बात करते हैं तो एक बोतल की कीमत 12,000 रुपए तोमान है। अगर सोचे कि वहीं से दही से खाकर गुजारा कर लेंगे तो दही की कीमत 1,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ हर चीज कितनी महंगी होगी। हमारा 1 रुपया यानी कि इंडियन 1 रुपया ईरान में 466 रुपए 59 पैसे की वैल्यू रखता है। वहीं भारतीय 500 के नोट की वैल्यू देखें तो 2,33,297 रुपए 9 पैसे की है। अगर इंडिया में $100 की वैल्यू 8,990 रुपए की बैठती है, तो ईरान में $100 की वैल्यू 4 करोड़ 2 लाख रुपए होती है। अब बात आती है वहां के लोग कमाते कितना होंगे, जो आपके मन में भी विचार आ रहा होगा। तो वहां के लोग कमाते कितना है? वहां के लोगों की औसतन सैलरी जो है वो है $116 प्रति महीना बैठती है, जिसको ईरानी तोमान में अगर कन्वर्ट करें तो ये महीने में 4 करोड़ 87 लाख 2 हजार बैठती है। अब बात करते हैं वहां के टूरिज्म की। ईरान वह पाक और मुकद्दस जगह है जहां पर इमाम रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आशियाना है। शाह चिराग रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। हजरत फातिमा मासूमह का मज़ार मुबारक है। शाह नेमतुल्लाह वली का रोज़े मुबारक है। अली इब्न हमजा की शान मुबारक है। जमकरान मस्जिद जो मेहदी अलैहिस्सलाम से जुड़ी है, और इसके साथ साथ यहूदी, ईसाई, पारसी के बहुत बड़े बड़े धर्म स्थल भी मौजूद हैं। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार ईरान जरूर जाए, लेकिन आज वो ईरान महंगाई की इतनी बड़ी मार झेल रहा है कि कोई सुनकर भी यकीन नहीं कर सकता। और ये सब आपस की नाइतफाकी की और गलत नीतियों की वजह से है। दोस्तों, ईरान के बारे में बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई इंसान ठोकर खाकर गिर जाता है तो दूसरा इंसान उसे उस जगह को देख ले कि यहाँ ठोकर लग सकती है और बचकर चले। जिस घर में आपस में नाइतफाकी होती है वो घर बर्बाद हो जाता है, और इसी तरह जिस देश में आपस में नाइतफाकी और गलत नीतियाँ पैदा हो जाती हैं वह देश भी बर्बाद हो जाता है। हमारे सामने बहुत उदाहरण है, जैसे मैं आपको बताता चलूं, श्रीलंका, बांग्लादेश, लीबिया, इराक और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो गलत नीतियों से और आपस में नफरत करने से बर्बाद हो गए। अगर हमें अपने घर को जन्नत बनाना है, नफरत का बलिदान करना ही पड़ेगा,
क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां शैतान कमज़ोर पड़ जाता है, और जहां नफ़रत होती है वहां शैतान की ताकत और हो जाती है। मैं उन नफ़रत करने वालों से बस यही कहना चाहूँगा कि आपने तो अपनी ज़िंदगी खाकर और पीकर गुजार ली, अपनी औलाद की आखिरत क्यों ख़राब करते हो? जबकि जब तक आपको होश आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि जितना हो सके आपस में मोहब्बत पैदा करें, अखलाक पैदा करें और एक दूसरे की देखभाल रखें, क्योंकि गलत नीतियों से हमने तो अपनी ज़िंदगी पूरी काट ली, लेकिन आने वाली नस्ल जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे चलकर किस तरह से जिएंगे, किस तरह से अपना रोज़गार शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।